ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं। यस, और उससे पहले हम देखेंगे कि बाबा की तरफ से, यानी कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या दिव्य संदेश आ रहा है आने वाले समय के लिए। तो लेट अस सी फॉर ऑल द लियो पीपल व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम साईं बाबा। Law of attraction. Okay, so be like a magnet and attract what you want. So इस हफ्ते आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो करियर से रिलेटेड हो या फाइनेंस से या जॉब से या रिलेशनशिप से, ओके, तो एक मैग्नेट की तरह, यानी कि चुंबक की तरह आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, और बस आपको कहा जा रहा है कि अट्रैक्ट गुड थिंग्स टूवर्ड्स यू। ओके, कि अपनी तरफ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को। ये आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशन। ओके, वेटिंग, यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी आ रही है। दैट हो सकता है कि कोई यहाँ पर वेट कर रहा है किसी का या सही टाइम का। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, और मे बी यू आर फीलिंग समवेयर कि मतलब किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। लेट अस सी, या कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, दूरी है। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है फॉर ऑल द लियो। ओके, यू आर लीविंग समथिंग, लीविंग बिहाइंड समथिंग, या ऑफ कोर्स किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि आप के मन में प्यार है, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, कि आपको लगता है कि नहीं अभी यही सही है, टू अवॉइड। ठीक है, या मतलब अपनी तरफ से कोई एक्शन ना लेना, ये मुझे एनर्जी। ऑल्दो ऐसा लगता है कि आपने गिव अप नहीं किया है, बट स्टिल यू आर अवॉइडिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है, मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू टू टॉक। शायद हो सकता है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बट उनको नहीं समझ आता कि व्हाट टू एक्सप्लेन, या किस तरीके से बात करें। हो सकता है कि वो भी चेंज का वेट कर रहे हैं, बट राइट नाउ मुझे ऐसे लगता है कि वो भी खुद को अकेला रख रहे हैं, खुद को बिजी रख रहे हैं, खुद को अपने काम में मशरूफ रख रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओह, इंटेंशन ये है कि वो अपनी मतलब उन अपनी टर्म्स पे वो इस रिलेशनशिप को तरीके से चलाना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं वो, ये उनकी इंटेंशन है। ओके, और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? सी, दे हैव लॉट ऑफ पैशन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो मतलब अंदर जो उनके चल रहा है उस चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। यू नो, दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स और इमोशंस, या उनको लगता है कि नहीं, दे हैव टू कंट्रोल अपने एंगर को, अपने लस्ट को, कुछ भी है, आई डोंट नो, मतलब अपने आप को वो भी स्टक रख रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यही उनका नेक्स्ट एक्शन है, दैट कीपिंग देमसेल्फ स्टक। सो आप लोगों के बीच में आउटकम क्या है? ओके, आउटकम ये है दैट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप दोनों ही ना बहुत एनर्जी को लाइक होल्ड करके रख रहे हैं। आपने वो देखा ना, लाइक अ वॉल्केनो, कि कभी ना कभी तो वो फटता है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जब इंसान भर जाता है तो एक लेवल वो आता है। ओके, व्हेन समबडी, जब कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है, एंड देयर वी सी लाइक समबडी कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग, तो शायद हो सकता है कि फिर कोई अपना गुस्सा जाहिर करे या बात करे या कम्युनिकेट करे। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स अस सी लियो के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी एनर्जी जो ये है दैट यू यू हैव दैट वीकनेस फॉर दिस पर्सन। आप इस पर्सन को लूज नहीं करना चाहते लियो। ठीक है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी वीकनेस है, सो यू डोंट वांट टू लूज। और वो क्या कहना चाहते हैं? दे जस्ट वांट टू से दैट आई लव यू। ओके, कोई यहाँ पर कहना चाहता है दैट दे लव यू।
आउटकम क्या है? यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। मुझे लगता है कि आप दोनों ही उस जगह पर हैं अपने रिलेशनशिप में जहाँ पर आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक फ्रिजाइल, मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति है कि बस टूट चुके हैं, ज़रा सा किसी ने कुछ कहा तो रो देंगे, या ऐसी सी कोई सिचुएशन बनी हुई है। सो आप लोगों का, यू आर जजिंग ईच अदर, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। ऐसा लगता है कि कोई हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, या कुछ क्लैरिफिकेशन हो। स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन हो सकती हैं, ठीक है? या आपके पार्टनर कह रहे हैं कि डोंट बी जजमेंटल, इतना जज मत करो मुझे, दिस एंड दैट, ये वो, ऐसी सी कोई सिचुएशन। लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। ओके, सिंगल्स यहाँ पर, ओ माय गॉड, सिंगल्स तो ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आप कुछ एंड करके कुछ नया बिगिन करने जा रहे हैं। यस, मुझे ऐसे लगता है कि बीइंग वेरी सीरियस अबाउट समथिंग, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, और शायद हो भी सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बैलेंस्ड रिलेशनशिप आए जल्दी ही। पर पहला कार्ड डेथ का है, दैट मीन्स कि हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ ऐसी एंडिंग हुई हो, या आपने कुछ वो कर दिया हो, बट नाउ इट्स लाइक पिकिंग, खुद को आप बिजी रख रहे हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है आपकी बहुत नाजुक है, ठीक है? हो सकता है कि कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहा है, या आप किसी के बारे में, वॉट एवर इट इज़, बट राइट नाउ इट्स लाइक बैलेंसिंग योर ओन सेल्फ। हाँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि somebody from the past can return towards you, कि कोई आपकी तरफ आ सकता है to clarify things, ओके? चीज़ों को ठीक करने के लिए, या ऐसा कुछ है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द सिंगल्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द लियो, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ओह माय गॉड, सो करियर में बहुत अच्छी एनर्जी है विद द एम्परर एनर्जी। मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेयरिंग अप। हाँ, भले ही चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो अपनी बॉस पोजीशन में आ रहे हैं, वेयर यू आर स्टेपिंग फॉरवर्ड इनटू योर पावर, कि क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे संभालना है। ये मुझे लियो के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में हो सकता है दैट यू आर फीलिंग लिटिल स्टक, मे बी दैट इज रिलेटेड टू मनी। लेट अस फाइंड आउट, मतलब और क्या क्लैरिफाई करेंगे कि डिवाइन। ओके, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर बाबा का मैसेज था आपके लिए कि यू कैन अट्रैक्ट। ओके, अगर चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, या जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वाओ, यहाँ पे कार्ड आ रहा है स्टाइल। आई टोल्ड यू, यू हैव समथिंग, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है? स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपके अंदर वो एनर्जी है। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू योर डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। तो अपने टैलेंट को आगे लेकर आइए, बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस। ओके, कि बीइंग क्रिएटिव मतलब अपने फाइनेंसेस। हाँ, ये ज़रूर है कि वो फाइनेंसेस की ही प्रॉब्लम आ रही थी। आई डोंट नो कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि तो भाई ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन मतलब कोई चीज़ है जो आपको स्टक रख रही है, वही फाइनेंसेस। तो आपको कहा जा रहा है ट्राई समथिंग न्यू, एक्सप्लोर कीजिए। और फाइनेंसेस कैसे ठीक हो सकते हैं? बाय यूजिंग अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो मुझे ऐसे लगता है कि आप वापस से अपनी उस अथॉरिटी में, उस पोजीशन में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं अथॉरिटी का कार्ड आ चुका है। एम्परर इज ऑल्सो इन अ कार्ड, इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कैसे आप एडवांसमेंट के लिए स्टेप्स ले रहे हैं। देखिए, ये भी एम्परर है और ये भी एम्परर जैसा ही है अथॉरिटी में, ठीक है? दैट मीन्स कि आप कुछ अपना कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है दैट यू कैन मेक चेंजेस इन योर करियर। सो योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड। इस टाइम पे जो सिचुएशन है, मतलब आपका काम, आपका करियर अपग्रेड हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपका वेट कर रही हो, एंड बी द लीडर यू विश टू। हो सकता है शुरू से आप चाहते हो कि आप लीडर बने, है ना? तो अब वो वक्त है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी, मतलब यू कैन लीड पीपल इन दैट डायरेक्शन, या ऑलरेडी आपको इस चीज़ के बारे में, मतलब आपने ये ऐसा किया हो पहले काम। ओके, सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द लियो, कि आपकी जो भी सिचुएशन है
चाहे वो लव लाइफ को लेके हो या करियर को लेके हो, व्हाट्स द गाइडेंस हियर? तो गाइडेंस ये है, ऑफ कोर्स आप किसी चीज़ को लेके लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, ठीक है। मैं सफरिंग नहीं कहूँगी, मतलब ये ऑफ कोर्स ये डिवाइन टाइमिंग शायद हो सकता है उस चीज़ का है प्लेइंग अ रोल। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो आपको गाइड किया जा रहा है दैट टू अलाइन योर सेल्फ। मे भी हो सकता है कि आप बहुत थक चुके हैं लड़ लड़ के, यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, या हो सकता है कि मतलब चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं और आपको लग रहा है कि क्या आपको गिव अप कर देना चाहिए, रिलेशनशिप हो या करियर हो। लेकिन इट इज़ अबाउट, यू नो, विद द वर्ल्ड कार्ड, इट इज़ अबाउट कंप्लीशन, यू नो। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, वर्ल्ड का मतलब यही होता है अ कंप्लीशन, अ साइकिल, ओके, थिंग्स कमिंग टू एन एंड एंड स्टार्टिंग। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, मैं बुरे तरीके से नहीं कह रही, बट होता है ना कई बार एक साइकिल एंड होता है तभी दूसरा बिगिन होता है। अब उसके लिए क्या है कि आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे, आपको अपनी पावर में आना होगा। एम्परर, अथॉरिटी एंड सेम इज इन द रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, कि आपको अपनी अथॉरिटी, अपनी वो पावर में आना होगा। अब क्या है कि आप काफ़ी समय से, मुझे लगता है कि आप मतलब कहीं आप खुद को भूल चुके हैं, और मतलब वो जो स्पार्क है जो भी है, यू नो, जैसे यू फॉरगॉट दैट यू आर अ लियो, और आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी सारी शीप्स हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क है ना, तो यू हैव टू, यू नो, क्लेम योर पावर बैक। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, हर इंसान अलग होता है, आपको खुद को अंडरस्टैंड करना है, सो आपको अपनी पावर में आना है। इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट थिंग्स टू हैपन योर वे, अगर आप अपने तरीके से चाहते हैं कि चीज़ें उस तरीके से हो, तो फिर आपको अपनी फॉर्म में आना पड़ेगा, कमिंग होम टू योर सेल्फ अथॉरिटी में, कि यस यू वांट, यू नो, तो ऐसा ऐसा कुछ। ओके एंड यस, लास्ट में हम कैसे भूल सकते हैं बाबा का मैसेज दैट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू कैन अचीव थिंग्स इन योर लाइफ द वे यू वांट, सो स्टेपिंग इनटू योर पावर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।